हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं फरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। भाई, फरमान मलिक एंड फैमिली को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल्स। उनसे फिरौती की डिमांड की जा रही है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और इस बार तो भाई इन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना दी है और अब इन्होंने ये मन बना लिया है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए और सारी चीज़ों के लिए वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चे और अपनी जो दोनों पत्नियां हैं उनको दुबई शिफ्ट करेंगे। तो वो सब कुछ इनका चल रहा है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारा कुछ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किसकी गलती है, क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, फरमान मलिक का जो ये शिकायतनामा है ये इससे पहले भी आ चुका है। इससे पहले भी इन्होंने डिमांड की थी कि इनको एक लाइसेंस चाहिए है ताकि ये मतलब गन वगैरह रख सकें, जिससे कि इनकी फैमिली पर अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई ऐसी कुछ सिचुएशन आए तो वहाँ पर ये अपनी सेफ्टी के लिए वो चीज़ रख सकें। लेकिन इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि इनका जो है कोई केस चल रहा है। आपको पता ही है कि इनके ऊपर एक नाबालिग लड़की को लेकर एक चल रहा है, वो कोर्ट में मामला है, तो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है वाईटी के ऊपर। बट हाँ, वो मामला चल रहा है जिसकी वजह से इनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था। और उसकी शिकायत भी ये लेकर आए थे कि भाई वो चल रहा है, वो अलग है, वो मतलब होता तो आज तक प्रूव हो जाता, अभी तक वो प्रूव भी नहीं हुआ मेरा जो भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जो है लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। मुझे आए दिन धमकी भरे कॉल आते हैं और इससे पहले भी इनको एक धमकी भरा कॉल आया था। तब शायद ये और पायल ट्रैवल पर निकले हुए थे, शायद कश्मीर में थे ये लोग, उस वक्त पर आया था। तो इस तरीके से इनको टाइम टू टाइम ये जो धमकी भरे कॉल्स हैं वो आते रहते हैं। और अभी फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की है। अभी लेटेस्ट इनका जो व्लॉग आया है उसमें इन्होंने उस बंदे की रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जो खुले तौर पर बोल रहा है कि भाई तुम पुलिस में जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है वो करो, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारे बच्चों को जहाँ मैं पाऊंगा। मतलब बहुत, मतलब सुनकर अच्छा नहीं लगा। और किसी भी माँ बाप को के लिए ये जो सुनना कि भाई तुम्हारे बच्चों के साथ ये हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलब ख्याल भी इसके जो आए ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक लगते हैं। तो किसी माँ बाप को इस तरीके की अगर धमकी आएगी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा घबराएंगे, डरेंगे, जो कि ये लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और अभी ये लोग कुछ प्लान ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये लोग जो है दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि परमानेंट हो रहे हैं या कुछ टाइम के लिए या जो भी, क्योंकि जो इनकी दूसरी वाली पत्नी है प्रीतिका मलिक, वो ये कुछ कहती नज़र आई हैं कि मुझे भी करना है, कंधे से कंधा मिलाकर हमें जो है सपोर्ट सिस्टम बनना है अपने पति का। वो दिन रात मेहनत करते हैं तो हमको भी करना है मेहनत, और हम भी कुछ करेंगे, अचीव करेंगे। हमारी ये उम्र है 20-30 साल की, मैं 30-32 साल की हो गई हूँ, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो हम लोग वहाँ जाकर, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब अभी भी आप ही कर रहे हो ना, आप लोग व्लॉग्स कर रहे हो, आप लोग पूरी मेहनत आपकी भी है, आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हो, फिर ये क्यों कहना कि हमें और करना पड़ेगा। और इनका कहना है कि हमें विला लेना है, विला में सेफ्टी रहेगी। तो विला लेने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब मुझे सेंस समझ में नहीं आया। जो इतने इतने सारे फ्लैट्स खरीद का मालिक है, ऊपर से नीचे तक उसने इतने सारे फ्लैट्स ले रखे हैं, साथ ही साथ उसका अच्छा खासा जो है फार्म हाउस है, मतलब कोई कमी नहीं है। विला, मुझे नहीं लगता कि इनको मतलब विला लेने से कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, इनके पास ऐसे कुछ कमी वमी होगी, मुझे लगा नहीं। क्योंकि जिस हिसाब का जो भपका जो है हमारे फरमान मलिक जी हर जगह दिखाते हैं, तो उस हिसाब से तो इनको मतलब ये कभी भी खड़े खड़े कुछ भी खरीद सकते हैं। और ये खुद यही बोलते आए हैं भाई, इसका देखो जिम्मेदार हम नहीं है, कोई ना रिएक्शन चैनल वाला, ना कोई ऑडियंस। जो भी इनके साथ बीत रही है ना उसमें कहीं ना कहीं यही खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू से इतना ज़्यादा हर चीज़ को फ्लॉन्ट किया है, हर एक चीज़ को फ्लॉन्ट किया है और अभी भी फ्लॉन्ट ही कर रहे हैं। क्या हुआ है कि कुछ ऐसी बातें चल रही थी हंसी मजाक की, क्योंकि बार बार जो पक्ष है उसका नाम इनके साथ जुड़ता है, और बच्चों के साथ भी ये कुछ चल रही थी बातें। और ये लोग बोलने लगे कि दुबई जा रहे हैं ये वो। अब बच्चों ने कहा मम्मी ये है, मतलब पक्ष को मम्मी बोल रहा था बच्चा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, पक्ष रहेगी यहाँ पर, ऐसा कुछ इंजॉय करेगी ये वो। तो ये लोग आपस में ये बोलने लगे कि अब फिर से कमेंट्स आएंगे, अब फिर से लोग बोलेंगे कि ये ऐश करता है, ऐश करता है, दूसरी औरत के साथ ऐश करता है। तो ये जो फरमान जी है वो जवाब देते हैं कि भाई तुम भी कर लो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कर लो, तुम भी मतलब खर्च करो पैसे, तुम भी ऐश करो। तो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड इनका दिखता है जो इन्होंने अर्न किया है सोशल मीडिया से या जो भी जैसे भी, उसका कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई देता है। अब ये लोग बोलेंगे कि बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। मुझे लगता है मेहनत से ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो आपने की हैं। और आजकल जो है कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बिकती है। अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कंट्रोवर्सी करो और छा जाओ। तो आपने जो जो परोस कर रखा है वाईटी के ऊपर, उससे कोई मतलब, अब आप चाहे जितना भी ऊपर से लेप लगा लो, है ना, कच्ची दीवारों पर आप सीमेंट का प्लास्टर कर लो, कुछ भी कर लो,
पर जो असलियत है वो सबको पता है कि अंदर से जो दीवारें हैं वो कच्ची हैं। वैसे ही आज आप कुछ भी कर लो, आज आप अपने आप को जितना भी स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिखा लो, हमें पता है कि पास्ट में क्या हुआ था, आप कैसे एक माले पर चढ़े हुए थे, आप कैसे जो है दो दो पत्नियों के लिए कर रहे थे, आप कैसे जो है कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे कहाँ कहाँ जाकर, वो सबको पता है। तो आप चाहे जितना अब उस पर लेप लगा लीजिए, फ़ायदा कुछ नहीं होना है, जो है वो सबके सामने है। तो इन्होंने कहा कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो बच्चा है वो अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, जो इनका सबसे बड़ा बेटा है, जो कि घायल मलिक का बेटा है, पहला बेटा। तो वो जो है अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे गेमिंग चैनल चलाना है। वो गेमिंग भी करता है, वो व्लॉगिंग भी करता है, अभी से वो अपने लिए बहुत कुछ सोच रहा है ना। तो ये सारी बातें जो ये कर रहे थे, मुझे बिल्कुल मतलब वो सेंसलेस लग रही थी कहीं न कहीं। और क्या हम ये मेहनत इसलिए करते हैं कि लोग आएँ और हमसे फिरौती की डिमांड करें? तो भाई बिल्कुल आप इसलिए मेहनत नहीं करते हैं, कोई भी किसी इन चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करता है कि वो मेहनत करे, जैसे-तैसे अर्न करे और कोई दूसरा आए और धमका-वमका कर पैसे माँगे। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, ना मैं एप्रिशिएट करती हूँ, और इस चीज़ में मैं इस फैमिली के साथ हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये जो इन्होंने फ्लॉन्ट किया है ना अपना चीज़ें, जो भी इन्होंने फ्लॉन्ट की हैं, वो ही इनके साथ लौट कर आ रही हैं। हर वक्त ये चीज़ों को दिखाते रहते थे कि इतने फ्लैट है मेरे, ऊपर भी है, नीचे भी है, मेरी इतनी टीम है, इतना तो मैं टीम को अपने पेमेंट दे देता हूँ, इतना तो ये है, मैं इतना इतना खर्च कर देता हूँ, औकात नहीं है किसी की। बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाना, इतने बड़े मतलब महंगे महंगे कार्स जो है जिनको प्रमोट करना, और सबका सबने देखा है कि किस हिसाब से मतलब जिम वगैरह से लेकर हर जगह, या फिर आप इनका हॉस्पिटल वाला देख लो कि वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है भाई। रूम ले रखे हैं लग्जूरियस, जैसे भाई होटल रूम में एंजॉय कर रहे हो। इन्होंने हॉस्पिटल को भी होटल बना कर रख दिया था। तो ये सब चीज़ें लोगों ने देखी हुई हैं, और खुद जो है ये पॉडकास्ट पर जाकर बोलते हैं कि मेरे 200 करोड़ की संपत्ति है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, तो एक जो नॉर्मल इंसान होगा ना, वो अपनी संपत्ति को छुपाने की कोशिश करेगा, फ्लॉन्ट नहीं करना चाहेगा, मतलब वो मतलब लो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना चाहेगा। बट जो लोग नए नए रईस बन जाते हैं ना, जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होता और फिर वो देखते हैं, तो वो इसी तरीके से फ्लॉन्ट करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं वही जो इनका फ्लॉन्ट करना है इन पर भारी पड़ गया। ये इतना ज़्यादा शो ऑफ करने लग गए थे, इतना ज़्यादा शो ऑफ करने लग गए थे हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को, चाहे वो कैरावैन हो या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने टाइम टू टाइम इतना मतलब फ्लॉन्ट किया है। चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे कहीं टूर पर जाना हो, कुछ भी, हर एक चीज़ इन्होंने इतनी ज़्यादा दिखाई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि ब्लॉगर्स मेंटेन करके चलते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ें नहीं दिखानी है, इसका शो ऑफ हमें नहीं करना है, ये हमारे लिए भारी पड़ सकता है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं दिखानी चाहिए। बट इन्होंने वो चीज़ें भी दिखाई हैं भाई। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं इब्राहिम फैमिली। वो लोग भी मतलब अच्छा खासा अर्न करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है या कुछ नहीं है। अगर आप देखो, जो साहिबा है उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मतलब ऐसे फ्लैट वगैरह ले लेकर सब कुछ किया हुआ है। लेकिन वो जब भी लेती हैं या कुछ करती हैं, अब आप उसको नज़र मान लो या कुछ भी मान लो, वो एकदम से ऐसे फ्लॉन्ट करने नहीं लग जाती हैं। चीज़ें लेकर हो जाती हैं उनकी बहुत दिनों बाद, कभी वो ऐसे ही बड़े नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को बताकर आगे निकल जाती हैं। हर एक चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में आकर पेश करोगे, हर एक चीज़ को आप मतलब हवा बनाकर पेश करोगे ना, तो लोगों की आंखों में वो चीज़ें जाती हैं, खटकती हैं, दिखती हैं कि भाई ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसके पास इतना कुछ है और इसको हम धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो वाली बातें भी होती है। और कई बार तो देखो इन ब्लॉगर्स पर भरोसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी कर रखी है, इतने बार ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर चुकते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये कर रहे हैं तो शायद ये प्लान्ड है इनका, ये जानबूझकर कर रहे हैं। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी जो भी है भाई, सुनकर वो अच्छा नहीं लगा, जो रिकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चों से भी इंसान को बैर, छोटे बच्चों के नाम पर धमकाना, वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी हैं। और कहीं ना कहीं भाई ये बहुत सारे ब्लॉगर्स ने फेस किया है, मैंने ये भी देखा है। पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद उनके ऊपर कभी हमले, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बाद में आकर उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से शेयर की हैं, जो भाई अच्छा नहीं लगता है सुनकर देखकर कि भाई हम अपने ही देश में ऐसे ऐसे सेफ़ नहीं हैं। थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं काफ़ी कुछ। अब मैं ज़्यादा उसको खुलकर नहीं बोलना चाहूँगी, बट जो भी है कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती होती है जब हम ज़्यादा कुछ चीज़ों को पेश करने लग जाते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को दिखाने लग जाते हैं, कुछ भी चीज़ें फ़िल्टर नहीं करते हैं, हर एक चीज़ को जो है बिल्कुल एज इट इज़ रॉ उठाकर रख देते हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस यहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।